शुरुआत तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने की है। आप देख सकते हैं यह भव्य तस्वीर जहां से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और वहां पे समर्थक मौजूद हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार में वोट अधिकार यात्रा शुरू की है। यह यात्रा 25 जिलों से होकर गुजरेगी और 1 सितंबर को पटना में रैली के साथ खत्म होगी। बिहार के सासाराम में आपको बता दें वोट अधिकार रैली की जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी भी मौजूद है और उस वक्त उनके साथ लालू यादव भी पहुंचे थे, जहां लालू यादव ने कहा कि चोरों को हटाइए, भाजपा को भगाइए, हमारी पार्टी को जिताइए। आखिर में उन्होंने सासाराम के रौदा से आप ये भव्य तस्वीर देख सकते हैं, जहां आज से मतदाता बचाओ अधिकार रैली की शुरुआत, यात्रा की शुरुआत की गई है, जहां पे राहुल गांधी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मौजूद हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार में वोट अधिकार यात्रा शुरू की है। यह यात्रा 25 जिलों से होकर गुजरेगी और 1 सितंबर को पटना में रैली के साथ खत्म होगी। यात्रा से पहले एक जनसभा का आयोजन किया गया था, जहां पे मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा था, जहां उन्होंने कहा था कि ये बहुत खतरनाक है, आप लोग जब तक गद्दी से नहीं हटाते हैं तब तक आपका वोट, आपकी आजादी और संविधान सुरक्षित नहीं रहेगा। इसीलिए भाजपा को गद्दी से हटा दो, बिहार यह काम कर सकता है। वहीं जनसभा में राहुल गांधी ने भी बयान देते हुए कहा, हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। राहुल गांधी ने कहा है, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर वोटरों को काट कर ये बिहार का चुनाव चोरी करे। हम इन्हें ये चुनाव की चोरी करने नहीं देंगे। आप इस यात्रा में देख सकते हैं सभी कार्यकर्ता और समर्थक काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं इस यात्रा को लेकर। हमारे साथ प्रेम जुड़े हुए हैं। प्रेम, वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत हो गई है, जहां पे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ नजारा देखा जा रहा है इस वक्त? जहां से टिहरी से जहां से ये वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी की शुरू हुई, तो वहां पर देखिए आपने जैसा अपने दर्शकों को भी दिखाया था, भीड़ तो ज्यादा थी ही, साथ ही साथ जो तस्वीरों में दिखा राहुल गांधी तेजस्वी यादव साथ में नजर आए, दोनों के बीच एक बॉन्डिंग भी जो है वो स्क्रीन पर नजर आ रहा था जब दोनों गुजर रहे थे।
देखिए कई और नेता कांग्रेस के, मदन मोहन झा हो, पप्पू यादव हो, अखिलेश प्रसाद सिंह हो, तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता है वो सब इसमें मौजूद रहे। और जैसा कि हम लगातार इस टॉपिक पर बात भी कर रहे हैं कि जिस तरीके से बिहार में विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर जो है मैसेजिंग करने की कोशिश है, वो मैसेजिंग में कांग्रेस पार्टी कामयाब होते हुए नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से लोगों के बीच अभी जब लोग मतलब तेजस्वी यादव का और राहुल गांधी का काफिला गुजरता है, रोड शोज क्रॉस करते हैं, तो हमने लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश की, लोगों से समझने की कोशिश की कि क्या सोचते हो। तो लोगों ने बताया कि देखिए कि हमें लगता था कि राहुल गांधी पप्पू जैसे है, देखिए क्योंकि सोशल मीडिया छवि इस तरह से गढ़ी गई थी। लेकिन ये कह रहे हैं अभी मतलब सोच में जो इनमें बदलाव आया है वो मैं बता रहा हूँ कि ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, इसका इम्पैक्ट दिखा है। राहुल गांधी ने आकर यहाँ पर लोगों के बीच जो मैसेज कन्वे करने की कोशिश की थी उसमें वो कामयाब होते हुए भी नजर आए। जी हम तस्वीरों के माध्यम से जैसा कि देख सकते हैं, प्रेम साथ में काफी समर्थक और कार्यकर्ता मौजूद है जिनमें काफी उत्साह देखने को भी मिल रहा है। और देखिए मैं आपको बता दूं कि अभी जो ये यात्रा है 500 मीटर दूर जाएगी, उसके बाद इसको फिलहाल स्थगित किया जाएगा और फिर जो है औरंगाबाद में यात्रा होगी राहुल गांधी की। तो कुल मिलाकर पूरे बिहार ये यात्रा करने की कोशिश है। और कोशिश इसलिए है कि राहुल गांधी का बिहार में, देखिए कांग्रेस जो है वो राजद के भरोसे, बिहार में अगर मैं इस पॉलिटिकली थोड़ी बातचीत आपके साथ करूं तो बिहार में कांग्रेस जो है राजद के पीठ पर बैठी हुई पार्टी है। यानी कि जो करता धरता है वो तेजस्वी यादव के चेहरे पे हो रहा है। बिहार में महागठबंधन की राजनीति भी जो है वो तेजस्वी यादव के चेहरे पे हो रही है। तो ऐसे में कांग्रेस भी इस बार जोर लगाए हुए है, जोर इस बात से लगता है कि कांग्रेस लगातार बातचीत कर रही है लगातार। मैं तो एक बात और बताता हूँ, हर रोज बिहार में कांग्रेस के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। इसका साफ मतलब है कि किस तरीके से कांग्रेस के ऊपर ये चीज लगता रहा कि हमेशा कांग्रेस बिहार के अंदर राजद की कुछ पार्टी बनती हुई नजर आई, अभी तक नजर आती रही है। चाहे वो जब लालू यादव के ही क्यों न थे, लालू यादव के समय भी कांग्रेस जो है पूरी तरीके से लालू यादव के ही इशारे पर चलती थी। और ऐसा नहीं कि मैं इस बात को डिनाई भी नहीं कर रहा हूँ कि आज भी इसमें कुछ ज्यादा फर्क आया है। हाँ, फर्क इस बात को लेकर आया है कि राहुल गांधी को बिहार के अंदर अपने चेहरे को प्रेजेंट करना था। जिस तरीके से केंद्र की राजनीति में मोदी का चेहरा प्रभावी है, लोग जब वोट डालने जाते हैं तो ये नहीं देखते कि मेरा विधानसभा का जो नेता है, मतलब वो विधानसभा चुनाव लड़ रहा है या लोकसभा चुनाव लड़ रहा है वो कौन है, लेकिन जाकर मोदी के चेहरे पर वोट डालते हैं। तो देखिए चेहरा चमकाना ये भी एक कोशिश है, चेहरे को प्रेजेंट करना जो है इस यात्रा में प्रेजेंट किया गया राहुल गांधी के चेहरे पर। लेकिन यही है कि अभी जिस तरीके का उत्साह है ये उत्साह बरकरार रहता है या नहीं, ये भी देखना दिलचस्प होगा, ये समय बताएगा। क्योंकि विधानसभा चुनाव में कुछ महीनों का वक्त है, लेकिन बिहार पूरी तरीके से सज चुका है। और आज मैं आपको बताऊं कि लालू यादव भी सासाराम में जब हम खबर कर रहे थे इसको, लालू यादव का भी भाषण हुआ, वहां पर उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बिहार से बीजेपी को भगाइए। मतलब नीतीश कुमार पर ज्यादा अटैक नहीं हुए हैं। नीतीश कुमार पर मैं मतलब पूरे भाषण में जो मैंने नोट करने की कोशिश की, नीतीश कुमार पर बहुत कम अटैक हुए, पॉलिटिकल अटैक किसी ने नहीं किया। बयानबाजी थोड़ी बहुत हुई, लेकिन कुल मिलाकर भाजपा को घेरने की कोशिश थी। क्यों? क्योंकि बीजेपी मजबूती से विधानसभा कोई भी चुनाव हो, चाहे वो मेयर का चुनाव हो या वार्ड पार्षद का चुनाव हो, उसको भी बीजेपी जो है वो पूरी मजबूती के साथ लड़ती है। तो विधानसभा चुनाव है निश्चित तौर पर, और इस बार बिहार में बीजेपी की ये कोशिश रहेगी कि सीट में बढ़ोतरी हो। कोशिश बीजेपी की ये भी है कि पूर्ण बहुमत में आए, खुद के दम पर पूर्ण बहुमत में आए, अलायंस पार्टनर के साथ साथ सपोर्ट में हो। लेकिन जो मैं बात कंप्लीट करना चाह रहा था कि जो भी अटैक हुए हैं वो बीजेपी के ऊपर हुए हैं, नीतीश कुमार पर कम हुआ है। तो चाहे वो कांग्रेस हो या फिर राजद, राष्ट्रीय जनता दल,
दोनों ही पार्टियां भाजपा पर तो अटैक करती हुई नजर आ रही है, लेकिन दोनों पार्टियों में से कोई नीतीश कुमार पर अटैक करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो कुल मिलाकर फाइट जो है वो क्लियर नजर आ रही है। महागठबंधन और अब बीजेपी या एनडीए में साफ साफ हम लोग कह सकते हैं। प्रशांत किशोर, हमने मतलब पहले जब कुछ पॉलिटिकल पंडित को हम सुना करते थे, वो कहते थे कि प्रशांत किशोर की बिहार में आंधी आई है, बायार आई है, लेकिन ये तब तक ही था जब तक जो मुख्य पॉलिटिकल पार्टी है बिहार की वो एक्टिव नहीं होती है। अब बिहार में मुख्य पॉलिटिकल पार्टी एक्टिव होती नजर आ रही है और बीजेपी भी अब अपने पत्ते को खोलते हुए नजर आई। अभी तक बिहार में बीजेपी ने कोई रणनीति के साथ मैदान में अभी तक नजर नहीं आई है। बीजेपी अभी पत्ता सेफ है। बीजेपी का पत्ता देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी कौन सा तुरुक्का इक्का निकाल के फेंकती है। लेकिन महागठबंधन ने अपनी एक चाल चल दी है, मंत्री का चाल महागठबंधन ने चला है। और अब देखिए, देखना दिलचस्प होता है कि राजा को ये चाल बचा पाएगा या नहीं। जी प्रेम, ये जो मैसेज लेके महागठबंधन जो यात्रा निकाली है, जो इन्होंने यात्रा निकाला है, वोटर अधिकार यात्रा, क्या लगता है जनता तक ये मैसेज पहुंचा पाएंगे? इसके पीछे मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर चलता हूँ। राहुल गांधी ने पहली बार यात्रा की, जो भारत जोड़ो यात्रा, उन्होंने देश कश्मीर से कन्याकुमारी यात्रा की, पैदल यात्रा की थी। तो उस समय के बाद राहुल गांधी की राजनीतिक गलियारे में उतनी एक्सेप्टेंस नहीं थी। लेकिन जब आप राहुल गांधी ग्राउंड पर आए तो थोड़ी मजबूती के साथ नजर आए। फिर वो निकालते हैं भारत बचाओ यात्रा। भारत बचाओ यात्रा में भी और ज्यादा थोड़ा हाइप मिला राहुल गांधी को। तो राहुल गांधी को भी ये फील हो गया, या फिर कांग्रेस के आला कमान के जो इसको लीड करते हैं उनको ये पता चल गया है कि राहुल गांधी को मैदान में उतारना ही पड़ेगा। मतलब आप एसी कमरों से बयान देकर, एसी कमरों से बातचीत करके जमीन पर जो चीजें चल रही है, जमीन के जो मुद्दे हैं, उसको जनता से कनेक्ट नहीं करवा सकते। आपको अगर जनता से कनेक्ट करवाना है तो आपको जमीन पर उतरना पड़ेगा, जमीन पर आकर जमीन की बात करनी होगी, एसी कमरों की बात नहीं होगी। और ये बिहार ने हमेशा से सिद्ध किया है। बिहार के नब्ज को अगर समझना है तो आपको ग्राउंड पर आना पड़ेगा। ये मीडिया पर भी लागू होता है और नेताओं पर भी लागू होता है। तो कुल मिलाकर यही चल रहा है। और मैं एक बात बताऊं कि पप्पू यादव को लेकर लोगों में नाराजगी, थोड़ी पप्पू यादव को लेकर नाराज नजर आए मुझे कांग्रेसी कार्यकर्ता। कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि पप्पू यादव को स्टेज पे जगह मिला लेकिन पप्पू यादव को बोलने नहीं दिया गया, मतलब उनको भाषण नहीं देने दिया गया। फिर कुछ लोग पीछे लेकर गए। ये ऑन कैमरा बातचीत में, ऑन कैमरा बाइस्कोप से बातचीत करने में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बताया है कि पप्पू यादव और कन्हैया कुमार जैसे नेताओं को बिहार में दरकिनार करके कुछ ज्यादा कमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि पप्पू यादव की खुद की कैडर बिहार में है। कन्हैया कुमार की हम बात करें तो कन्हैया कुमार का भी युवाओं के बीच एक अच्छा जाम फेस है, मतलब लोग सुनना चाहते हैं कन्हैया कुमार को। लेकिन यही सवाल कांग्रेस से लोग पूछ रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी पूछ रहे हैं कि आप अपने जमीनी नेताओं को, कन्हैया कुमार मूलतः बेगूसराय से आते हैं, बिहार के ही राजनेता है, भले ही पिछला चुनाव उन्होंने दिल्ली से लड़ा था मनोज तिवारी के खिलाफ, लेकिन इस बार लोग सवाल कर रहे हैं कि आप कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं को, जो बिहार के नेता है, उनको प्रोजेक्ट क्यों नहीं कर रही है। तो इसका काउंटर भी आता है, इससे काउंटर आता है कि तेजस्वी यादव ऐसा नहीं चाहते। चलिए, ये तमाम चीजें चल रही है राजनीतिक गलियारे में, तो हमने सोचा कि ये चीजें भी हमारे दर्शकों को बताई जाए कि तेजस्वी यादव को लेकर भी ये लोग सोच रहे हैं कि तेजस्वी नहीं चाहते कि कोई और युवा चेहरा चमके, और पप्पू यादव खुद यादव समाज से आते हैं। तो ये तमाम चीजें जो है थोड़ी तेजस्वी यादव पर भी आती है। और ये खटास वाली जो बातचीत है ये राजनीति गलियारे में चलती है कि तेजस्वी नहीं चाहते कि कांग्रेस का कोई नेता जो है यहाँ चमके, या अपने समानांतर किसी को खड़ा नहीं करना चाहते। तो कुल मिलाकर इस बॉन्डिंग को भी क्लियर करना चाहती थी कांग्रेस। आज तेजस्वी और राहुल की एक अच्छी बॉन्डिंग नजर आई, दोनों हाथ मिलाते नजर आए, जनता का अभिवादन करते नजर आए। और बिहार की राजनीति
अब जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे थोड़ी थोड़ी गर्माती नजर आ रही है। प्रेम, जैसा कि हम तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि इस यात्रा में ज्यादातर युवाएं देखे जा रहे हैं, तो युवा जो इसमें शामिल हो रहे हैं, क्या लगता है कि जो ये यात्रा किया जा रहा है इससे सबसे ज्यादा समर्थन इन्हें युवाओं का मिल रहा है? हाँ देखिए, जैसा कि भीड़ों में भी नजर आ रहा था यूथ थोड़े एक्टिव नजर आए, ऐसे भी अगर जनसभा होती है या मतलब कोई बड़े नेता आते हैं तो मतलब यूथ का ज्यादा जो है चेहरा वो नजर आता है ऐसे भी सड़कों पर। तो लेकिन इसमें क्या था कि NSUI नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के जो कार्यकर्ता है वो नजर आए, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता वो तमाम लोग मौजूद थे, कुछ जो है पूरे बिहार से लोग आए थे। मैं ये भी कह रहा हूँ कि सिर्फ बिहार के लोग मुझे नहीं मिले, मुझे छत्तीसगढ़ के लोग मिले, मुझे महाराष्ट्र के लोग मिले, तो हर जगह के लोगों से बातचीत, तो इससे ये समझ में आया कि कांग्रेस ने अपने तमाम कार्यकर्ताओं को बुलाया था इस यात्रा को लेकर, और अभी ये यात्रा लंबी चलेगी, इसका तो अभी शुरुआत है। तो धीरे धीरे जब यात्रा चलेगी तो और चीजें क्रिस्टल एंड क्लियर होती जाएगी। जी प्रेम, ये यात्रा और भी रोमांचक होता हुआ नजर आएगा। आगे देखना होगा कि ये यात्रा से क्या मैसेज निकलकर सामने आता है। प्रेम, आप बने रहिए इस खबर पे, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। धन्यवाद आपकी जानकारी के लिए। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City.